नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। सच की तह तक मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। पप्पू यादव ने नवीन कुमार की बेटी की हत्या पर गहरा दुख जताया और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। हत्या की घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पप्पू यादव ने कहा कि पूरे समाज को एकजुट होकर अपराध के खिलाफ खड़ा होना होगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। भतीजी की शादी कुशवाहा में, दलित में, 3 भतीजी, 2 कुशवाहा। हमारी अपनी भांजी की बेटी की तीनों शादी राजपूत में। हमने कहा यदि सनातन को तुम मजबूत करना चाहते हो तो सभी जाति के लोग हिंदू में जितने हैं एक दूसरे से शादी ब्याह करो। जादव, कुर्मी, कोयरी, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, हम लोग एक दूसरे में गरीबों के बीच में शादी ब्याह करें, तभी ना सनातन मजबूत होगा। इसमें ना बेटी का सवाल है ना बेटा का सवाल है, इसमें सवाल है कि हम लोग एक हो। हमारे घर में सबके घर सबसे शादी है। हमारी अपनी मौसेरी बहन की शादी भूमिहार, कोई दलित में है, क्या दिक्कत है? तो हमने यही बात कही जब कोई सवाल आया लव जिहाद का। हमने कहा इसमें कहाँ सवाल है, सनातन को मजबूत करना है ना, तो सब लोग हम लोग खून हो जाए, हम लोग मजबूत करें। सब गरीब गुरबा दलित ईबीसी के घर में हम लोग की शादी हो, क्या दिक्कत? तो हम शादी ब्याह की बात की कि हम लोग एक परिवार हो जाए। कुछ बुलोवर सब जो माथा से पैदल है ना, जादव, कुर्मी, कोयरी को हटा दिया इधर क्या पागल सब है। हमने अरे भाई हमारा तो सब घरे में शादी है, हमारी बेटी कौन शादी करेगी, कहाँ दलित में करेगी कि कहाँ करेगी, मतलब हमको पता है। मेरा बेटा का शादी मरवाड़ी में हुआ, बनिया में। तो हम क्या, यह बच्ची किसी से न मिलती थी सिवाय पढ़ाई के। 500 450 पौने 500 नेट्स में लाना, और जिस तरीके से प्रभात हॉस्टल, वो जो हॉस्टल है जिसका हॉस्पिटल, और फिर हॉस्टल अंशु अग्रवाल, शंभू का जो पहले छोटे से भाड़ा में रहता था, आज 22-23 हॉस्टल हो गए। सो कौन सा जादू हो गया कि 22-23 हॉस्टल हो गया? एसपी साहब ने जिस तरीके से बात कही, तो हम एसपी साहब से पूछना चाहेंगे कि कार्तिक जी पहले आप ये बताइए कि प्रिस्क्रिप्शन किसने लिखा और ये टैबलेट बच्ची जा करके कैसे खुद ले आई, और किस दवाई दुकान ने बिना डॉक्टर के 90 टैबलेट दे दिया। आप न तो उसको गिरफ्तार किए, न टाइमिंग आपने देखा कि वहां बच्ची गई कि नहीं गई, टैबलेट ला के किसने दिया। दूसरी बात, बच्ची यदि सर्च कर रही थी तो आपने कब सर्च की, आपने वो टाइमिंग भी नहीं बताया। तीसरी चीज कि बच्ची किस परिस्थिति में सर्च कर रही थी, क्या परिवार से प्रेशर था, क्या परिवार से वो दुखी थी या बाहर से दुखी थी? कोई कारण तो होगा ना बच्ची के सर्च करने का। तो आपने तो परिस्थिति बताई ही नहीं कि क्या कारण है। क्या बच्ची किसी से बात करती थी, क्या बच्ची को आपके पास कॉल डिटेल है, आपके पास टाइमिंग है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है? तो आपने पूरी फोरेंसिक बात नहीं की, आपने पूरी टाइमिंग नहीं देखा, आप सीधा कह दिए सर्च करता था। तीसरी चीज, बच्ची कब गई घर से, स्टेशन से कब गया, सारी चीज सामने में है। अस्पताल में बच्ची सिर हिला रही है और उसके बाद परिजन को निकाल के मिलने नहीं दिया गया और बच्ची चली गई कोमा में, फिर मैदानता में नहीं मिलने दिया गया। तो इसके कई पक्ष हैं, कई पहलू हैं, और आप पहले ही कह दिए कि प्रेमा फैसी में दिखता नहीं है कि बलात्कार हुए। ये कौन सा प्रेमा फैसी है? आप वीडियो कर रहे हैं तो वहां चोट पा रहे हैं, आप कई जगह आपने चोट पाया, बच्ची सूजन थी, और उसके बाद आपका आधार क्या था?
तो पहला आधार होता है कि बच्ची या कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति के पीछे कारण क्या है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या घर से वो कमजोर थी, या उसको पैसा नहीं मिल रहा था, या किसी को भी, तो कुछ तो लिखती, कुछ तो बात होता, माँ से बात होता, या भाई से बात होता, या घर में चचेरी बहन से बातचीत होती, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है अंशु अग्रवाल जैसे नरभक्षी, श्रवण अग्रवाल जैसा और नीलम अग्रवाल जैसा नरभक्षी पूरे पटना में गिद्ध दृष्टि है।